Hello everyone, I am Mansi Sharma on my YouTube channel Mansi Sharma. Today we will talk about the occipitofrontalis muscle. So as the name suggests, occipitofrontalis muscle, इसकी क्या होंगी, दो बेलीज होंगी, दो फ्रंटल बेली, दो ऑसिपिटल बेली. डायग्राम में हमें दिख रही है, दो फ्रंटल बेली आगे पे और दो ऑसिपिटल बेली जो है वो पोस्टीरियरली है. ठीक है, अब क्या है कि हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले कि ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल का जो है फर्दर डिटेल्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, ओरिजिन एंड इंसर्शन. तो पहले फ्रंटल बेली की बात कर रहे हैं. तो फ्रंटल बेली अराइजेस फ्रॉम द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ओवर द आईब्रोज. The frontal belly arise from the skin and subcutaneous tissue over the eyebrows and root of the nose, run backward to be inserted into epicranial aponeurosis in front of the coronal suture. तो बता रहे कि फ्रंटल बेली कहाँ से राइज हो रही है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू से राइज हो रही है. ठीक है, और वो बैकवर्ड जा रही है टू बी इंसर्टेड इनटू द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस. ये हमें दिख रहा है ग्रीन कलर का, क्या है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है, जिसको गेलिया एपोन्यूरोटिका भी बोल देते हैं, जो कि हमारी स्कैल्प की क्या होती है, थर्ड लेयर होती है. ये रही, दिख रही है हमें. ठीक है, तो इसमें जाके इंसर्ट हो रहा है. और क्या बोला जा रहा है कि दे हैव नो बोनी अटैचमेंट ऑफ देयर ओन. इनका कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव नो बोनी अटैचमेंट ऑफ देयर ओन. ठीक है, द डीपर फाइबर्स ऑफ फ्रंटल बेली मर्ज विद प्रोसेरस, कॉरिग्रेटर सुपरसिलाई एंड ऑर्बिकुलाइट्स ऑक्यूलाई मसल. जो इसी के फ्रंटल बेलीज के डीपर फाइबर्स है वो इन सब जो है मसल के साथ में मर्ज कर रहे हैं. फ्रंटल बेलीज आर लॉन्गर, wider and partly united with each other along their medial borders. जब हम लोग दोनों के दोनों फ्रंटल और ऑसिपिटल बेलीज को कंपेयर करते हैं तो हमें दिख रहा है कि फ्रंटल बेली क्या है, थोड़ी सी लॉन्गर है. ठीक है, वाइडर है और इनके बीच में डिस्टेंस मतलब कम है. ठीक है, ये लोग पार्टली यूनाइटेड सी लग रही हैं हमें. कौन, फ्रंटल बेलीज. लेकिन जब ऑसिपिटल बेलीज की हम लोग बात करते हैं तो ऑसिपिटल बेलीज क्या है, थोड़ी सी इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, प्लस ये लोग थोड़ी सी शॉर्ट है. फ्रंटल बेली लॉन्ग है और ऑसिपिटल बेलीज शॉर्टर है. ऑसिपिटल बेलीज की अब बात कर रही है तो कंटिन्यू करते हैं कि ये कहाँ से अराइज करती है. लेटरल 2/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन से एक्सटेंड फॉरवर्ड टू बी इंसर्टेड इन द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस. इंसर्शन तो याद करना बहुत आसान हो गया. दोनों की दोनों कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में. फ्रंटल बेली जो थी वो आपकी स्किन ओवर एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ओवर द आईब्रोज और पार्ट ऑफ द नोज से आ रही थी, और ये आपकी सुपीरियर न्यूकल लाइन के लेटरल 2/3 से आ रही है. द टू ऑसिपिटल बेलीज जो है स्मॉल है और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कंसिडरेबल गैप. ये हम देख के आए कि ये छोटी हैं. फ्रंटल बेलीज जो है वो लॉन्ग है, ऑसिपिटल बेलीज स्मॉल है. ओके, नर्व सप्लाई. नर्व सप्लाई हम पढ़ते हैं. नर्व सप्लाई जो है, द ऑसिपिटल बेली ऑन ईच साइड इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. देखते हैं ऑसिपिटल बेलीज है, इनको कौन सप्लाई कर रहा है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व सप्लाई करिए. ठीक है, ये ईयर है, ऑरिकल है, इसके पीछे प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच हो गई कौन की, फेशियल नर्व की. किसे सप्लाई करिए, ऑसिपिटल बेलीज को. और यही सप्लाई हम सेम किसमें पढ़ के आए हैं, मोटर सप्लाई ऑफ द स्कैल्प भी सेम ही होता है जैसा कि हमारा ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल का सप्लाई है. ये हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है. ठीक है, तो ऑसिपिटल बेलीज को कौन सप्लाई कर रहा है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. और हमें दिख रहा है फ्रंटल बेलीज को कौन सप्लाई कर रहा है, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. पीछे पे ऑसिपिटल बेलीज को पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, आगे पे फ्रंटल बेलीज को टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है. नर्व सप्लाई कंप्लीट. एक्शंस देखते हैं. हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, एक कोई भी मसल के बारे में, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शंस. अब एक्शन देखते हैं. अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन जब होता है हमारी फ्रंटल ऑसिपिटल बेलीज का, उसके कारण क्या होता है, जो स्कैल्प रहता है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करता है ओवर द वॉल्ट ऑफ द स्कल. ठीक है, तो जब हमारा अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बेलीज का तो उसके कारण स्कैल्प फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहा है. एक्टिंग फ्रॉम अबोव, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रंटल बेलीज रेजेस द आईब्रो एज इन सरप्राइज. अगर हमारी ये जो मसल है फ्रंटो ऑसिपिटालिस ऑसिपिटोफ्रंटालिस, ये अगर अबोव से काम करेगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जब होगा फ्रंटल बेलीज का तो रेजेस द आईब्रो, तो हमारी आईब्रो ऐसे रेज जाएगी जैसे हम लोग सरप्राइज, जैसे एकदम से शॉक होकर सरप्राइज होकर से आईब्रोज रेज करते हैं ना, तो वो किसके कारण होती है, ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल के कारण. और जब एक्टिंग फ्रॉम बिलो, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रंटल बेलीज प्रोड्यूस ट्रांसफर्स रिंकल्स ऑन द फोरहेड एज इन फ्राइट. अबोव का समझ में आ गया कि सरप्राइज में हम लोग आईब्रोज उचकाते तो ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा करते हैं ना. और एक्टिंग फ्रॉम बिलो मतलब
कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फ्रंटल बेलीज का, जिसके कारण ट्रांसवर्स लिंकल आ रहा है एज इन फ्रैक्ट। ऐसे डरते तो ऐसे टेंशन में ट्रांसवर्स लिंकल आ जाते हैं तो वो एक्टिंग फ्रॉम बिलो में होता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एक्शंस पढ़ लिए कि एक तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्कैल्प को फॉरवर्ड बैकवर्ड, एक तो और फिर ये हमारा जब अबोव से काम कर रहा है तो आईब्रोज को रेस कर रहा है, बिलो से काम कर रहा है तो ट्रांसवर्स लिंकल ला रहा है हमारे फोरहेड पे। इजी पीजी, यू गॉट दैट राइट। ठीक है, तो ये हमारा ऑसिपिटो फ्रंटालिस कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट में पढ़ते हैं फटाफट से। ये हमारा हो गया है ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल की फ्रंटल बेलीज, ऑसिपिटल बेलीज, ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर का एपोनेरोसिस। फ्रंटल बेलीज जो है वो क्या है, लॉन्गर हैं और इनके बीच में स्पेस कम है, यूनाइटेड है पार्टली। ऑसिपिटल बेलीज शॉर्टर हैं, इनके बीच में कंसिडरेबल गैप दिख रहा है। फ्रंटल बेलीज जो है वो उनको सप्लाई करी टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और हमारी ऑसिपिटल बेलीज को सप्लाई करी पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो इसी के साथ में ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल कंप्लीट हुई। होप यू लाइक द वीडियो and do like, comment, share, subscribe to my YouTube channel Mansi Sharma. Thank you so much for watching.